तो नरेंद्र मोदी की औकात इतनी नहीं है कि जो हमसे सामना कर लो। वो इतिहास इंदिरा गांधी को पता होगा कि जनरल भिंडरावाले को आतंकवादी करने स्वर्ण मंदिर पे हमला करवाई। आतंकवादी भगत सिंह को भी बताया गया कि भगत सिंह पार्लियामेंट में बम पटक दिया। सदियों से सिखों के ऊपर हमला करवा करके कांग्रेस ने आज तक बदला नहीं लिया, तो इन्होंने नया हीरो बना करके खड़ा कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी बीबी को इलाज करने के लिए, बीबी को बचाने के लिए सारा गुरुद्वारा का पैसा बटोर करके फिर भी उसकी बीबी बच नहीं पाई। 2014 में सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर किया किसी का, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया। 3 कृषि कानून और एमएसपी को साधारण मत लीजिएगा, ये आपको मारने की कोशिश की जा रही है। आपको देखना है कि हमारे साथ गद्दारी कौन कर रहा है, हमको कौन लूट रहा है। मंच पे सम्मानित पंजाब यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के लीडर और दूर दूर से आए हुए किसान बुजुर्ग साथी और नौजवान, हम इस मंच के माध्यम से आपको जो संदेश दे रहा हूं, थोड़ी बात को आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो लड़ाई है और ये 3 कृषि कानून के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है और एमएसपी को लेकर के, तो इस मुद्दे को आप साधारण में लेने की जरूरत आप मत समझिएगा, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है आपकी फसल की नहीं है, नस्ल की लड़ाई है। आपको रिजर्वेशन को छोड़ के जनरेशन की बात करने की आप कोशिश कीजिए सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो देश की जो हुकूमत है, ये पंजाब के अंदर सदियों से पंजाब की माइनॉरिटी के ऊपर टिकी है। तो इसका एक कारण हो सकता है कि देश के अंदर सियासत जो है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, तो ये पंजाब के अंदर जो नवजोत सिंह सिद्धू को जो मुहरा बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं यदि बीजेपी का बायकॉट करने का काम किया जा रहा है, तो ये जो पारी है कांग्रेस को ऊपर जो, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों पार्टियां जो है पंजाब मिशन को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। आपको गोविंद सिंह, नानक साहब, पेरियार, फुले अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों को भारत बनाना होगा, और भारत बनाने के लिए इनके सपनों को, इनके विचारों पर चलना होगा। क्या भगत सिंह ने इसी हालात को देखने के लिए कुर्बानी नहीं दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने 2 बालकों को तरन के युद्ध में जब कुर्बानी दिया, जब मुगल सम्राट औरंगजेब को जफरनामा लिखा, उन्होंने 111 अध्याय उन्होंने ऐसे नहीं लिखा। तो आपको इनकी विचारों को, इनको पूजा करना छोड़ दीजिए। नानक साहब ने से सवाल किया गया कि आपकी जाति क्या है? नानक साहब ने जवाब दिया कि ना हिंदू ना मुसलमान, नानक मेरा नाम। आप जाति की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो यह सरकार की फायदा हो रहा है। आपको धर्म और जाति की मजहब से आपको ऊपर उठ के आना होगा। ये हमारी जो लड़ाई है ना, ये सबको एक हो करके ये लड़ाई हम कहीं जीत गए होते, लेकिन हमारे ये किसान के जो हमारे जो लीडर है ना, इनकी कमी है। यदि लीडरों की एकता यदि मजबूत होती है, तो आज 9 महीना से सड़कों पर किसान को बैठने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि जो लीडर है आपस में खींचातानी कर रहे हैं। इनकी यूनियन जो है, इनकी यूनिटी जो है, एकता नहीं है। यदि एकता मजबूत होता ना, सबसे ज्यादा गरीब, शोषित, वंचित और यहाँ पे जो शूद्रों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं, ये हमारे जो लीडर हैं, हमारे लीडरों के द्वारा शोषण हो रहा है। आपको दोस्त और दुश्मन का पहचान करना होगा। दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था, हरियाणा और पंजाब जो किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था, हे मेरे भोले किसानों, मेरी 2 बात पहचान लो, पहला तो बोलना सीख लो, दूसरा दुश्मन को पहचान लो। आपको दोस्त और दुश्मन को पहचान करना होगा। आपके दुश्मन कहाँ है, किस वक्त बैठा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ षड्यंत्र रच रहा है, आपको पहचान करने की जरूरत है। ये नहीं तो आपको विचारों को मार देंगे। आप नमक रोटी खा करके गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाने से तरीक भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जो सरकार है कोरोना काल के भय दिखा करके 3 कृषि कानून पास कर दिया, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद कर दिया। तो ये जो है एजुकेशन का भागवाकरण बीजेपी और आरएसएस कर दी है। आपको यहाँ पे बच्चों को, जनरेशन को बचाना होगा। शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को
1932 में पूना पैक्ट के तहत अंबेडकर बनाम गांधी से बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई, जब जाकर के इसे ईसाई मुस्लिम सिख को 1932 में वोट देने का अधिकार। आप वोट की जो ताकत है ना, 80 से 90 लाख वोट जो है किसानों की पंजाब में है, और यहाँ पे 57-58%, 18 जिला में बहुल क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा सिख है, 37%, 38% हिंदू है। लेकिन जो हिंदू है ना वो कभी सिख नहीं है, हिंदू पर ही राजनीति खेली जा रही है। 1.9% मुस्लिम है, 1.3% ईसाई है। लेकिन आपको षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। जब 18 जिला में जब सिखों की संख्या ज्यादा है, पंजाब असेंबली को 117 सीटों पर चुनाव होने के जब जा रहा है, तो जब 90 लाख जब किसानों की वोट है, क्या आप अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 8 से 9 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ में किसान जो सरकार बनी है। आप देख लीजिए कि ये जो सरकार की एजेंडा चल रहा है, फूट डालो और राजनीति। कांग्रेस बीजेपी कहती थी, कांग्रेस कहते थे कि अंग्रेज गलत थे। अंग्रेज गलत नहीं थे। क्या किसान जो 3 कृषि कानून है, क्या कानून की बोध सरकार जो अंग्रेज कर रहे हैं, क्या मुस्लिम कर रहा है, क्या ईसाई कर रहा है? अंग्रेज इतने समझदार थे कि अपने वफादारों को साथ नहीं लेके गए। वो जानते थे कि ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले कर देंगे। आपको पेरियार, फूले अम्बेडकर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के विचारों पर चलना होगा। यदि इनके विचारों को आपने मार दिया तो इन सरकार ने, संघियों ने, आरएसएस ने और भाजपाइयों ने आपको विचार को कहीं किसी मोड़ पे खत्म कर देंगे। पंजाब की ये 1984 और भगत सिंह और जनरल भिंडरावाले हर घर में पैदा करना होगा। पेरियार, फूले अम्बेडकर, राजगुरु, सुखदेव, नानक, तेज बहादुर सिंह, ऐसे ये शख्स को पैदा करना है आपके घर के अंदर, नहीं तो ये विचारों को मार देंगे। आप धर्म और जाति को छोड़ दीजिए, यहाँ एजुकेशन की बात कीजिए। सरकार की सबसे ज्यादा फोकस है तो एजुकेशन पे है। एमएसपी खत्म कर देगी, खत्म करने जा रही है। पंजाब और हरियाणा में जो मंडियां बच गई है, सोच रही है कि 1964 में जैसे हरियाणा को पंजाब से अलग करके उसको तोड़ दिया, उसी तरह 2 स्टेटों के अंदर जो मंडियां है मजबूत है। यदि ये मंडियां तोड़ देगी, खत्म कर देगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज से 15-20 साल पहले किसान के जो बच्चे थे वो नौकरी का नहीं करते थे। किसान कहता था कि हमारा बच्चा किसी के सामने नौकर नहीं बनेगा। आज 10,000 नौकरी के लिए आपके बच्चों को भटकना पड़ता है, तो ये आपकी कमी है, हमारी कमी है, क्योंकि हम बेईमान खुद है, हम गद्दार खुद है। नहीं तो यहाँ पर हम यदि सही होते ना, तो ये आरएसएस और भाजपाइयों को जितना वोट की ताकत है आपकी है ना, उतनी नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की ताकत नहीं है। यदि हम और आप ठान ले, आपके किसान के नेता और हम यदि ठान लेना, हमारे यूनियन के लीडर यदि ठान ले कि नरेंद्र मोदी की घर की घेराई करना है, उसके कार्यालय की घेराई करना है, तो नरेंद्र मोदी की औकात इतनी नहीं है कि जो हमसे सामना कर ले। वो इतिहास इंदिरा गांधी को पता होगा कि जनरल भिंडरावाले को आतंकवादी करने स्वर्ण मंदिर पर हमला करवाई। आतंकवादी भगत सिंह को भी बताया गया कि भगत सिंह पार्लियामेंट में बम पटक दिया, लेकिन भगत सिंह क्या चिंगारी था। पेरियार, फूले अम्बेडकर ने, पेरियार ने उत्तर दक्षिण भारत के, जो पेरियार साहब ने एडिटोरियल लिखा भगत सिंह के ऊपर कि उत्तर भारत से उठता हुआ ऐसी सख्त चिंगारी है कि उत्तर भारत को कहीं ना कहीं उच्च मुकाम पे हासिल करने जा रहा। भारत की जो नींव रखने वाला, औरंगजेब को भी धूल चटाने वाला, 40 सिखों के बीच में 10 लाख सेना उसकी कमजोर पड़ गई। आपकी ताकत, उसकी ताकत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी कमजोरी है हम और आप खूब है। हमारे ही लोग उसको जो है बढ़ावा देने के काम कर रहे हैं। तो आपको षड्यंत्र को, सियासत को समझने की जरूरत है कि ये जो सरकार जो जा रही है, इनका जो कानून है, इनका जो फैसला होता है, ये पर्दे के पीछे होता है। कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों पर्दे के आगे रोल खेलते हैं और पर्दे के पीछे से जो डायरेक्शन देने वाला होता है वो कोई और होता है। आप षड्यंत्र को जल्द से जल्द समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है और आरएसएस ये आपके साथ क्या कर रही है। 3 कृषि कानून और एमएसपी को साधारण मत लीजिएगा, ये आपको मारने की कोशिश की जा रही है। सदियों से सिखों के ऊपर हमला करवा करके कांग्रेस ने आज तक बदला नहीं लिया, तो इन्होंने नया हीरो बना करके खड़ा कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। 15 लाख देने की बात किया, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बात किया। 2022 में दीनबंधु सर छोटू राम के प्रेरणा से किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आपको डंडा और झंडा साथ में लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही 2022 से आएगा, आपको इतिहास दोहराने के लिए आप खड़ा हो जाइए। यदि सरकार
22 तक ये किसानों की आय दुगनी नहीं करती है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाइए। हम जो वही कह रहे हैं जो सरकार कह रही है, सरकार से आपको सवाल करना होगा। नहीं तो किसानों की यदि आय दुगनी नहीं करती है तो आप जो है ये मुद्दे को हल्का में मत लीजिए। सरकार चाहती है कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट बंद कर दिया जाए ताकि उनके जो बच्चे हैं हमसे सवाल ना पूछ सके। यहाँ पे एजुकेशन वो पावर है, एजुकेशन वो सिस्टम है। आपको यहाँ पे विचार व्यवस्था परिवर्तन लड़ने की लड़ाई है। एजुकेशन जो है आपको बच्चों को एजुकेशन की पाठ पढ़ाइए। नमक रोटी खा करके गुजारा कर लीजिएगा मेरे भाइयों, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने से कभी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इनको शिक्षा पे है। और भी मेरे महानुभाव और विद्वान जो बैठे हुए हैं, इसी बात को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आप जो है ये जो षड्यंत्र है, मैं पंजाब मिशन को मैं यही कहूंगा कि पंजाब मिशन को बचा लीजिए। केजरीवाल जब ये 3 कृषि कानून को जब मंजूरी दी जा रही थी तो केजरीवाल का भी हाथ इसमें था। केजरीवाल भी सोच रहा है कि यदि कांग्रेस को लोग वोट नहीं करेंगे, 2014 में सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर किया किसी का तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया। जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 2 नंबर पर था तो आपको आम आदमी पार्टी केजरीवाल को और कांग्रेस को नहीं तो जो इतिहास कैप्टन अमरिंदर सिंह को, सुखबीर सिंह बादल को और प्रकाश सिंह बादल को इतिहास याद कर रहा है, वैसे आने वाले इतिहास में भी याद करेगा। प्रकाश सिंह बादल ने अपनी बीबी को इलाज करने के लिए, बीबी को बचाने के लिए सारा गुरुद्वारा का पैसा बटोर करके फिर भी उसकी बीबी बच नहीं पाई। आपको देखना है कि हमारे साथ गद्दारी कौन कर रहा है, हमको कौन लूट रहा है, हमारे ऊपर शोषण और जुल्म कौन ढा रहा है। आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लीजिए, सही और गलत की पहचान कर लीजिए। और शिक्षा जो है शेरनी का वो दूध है, शिक्षा को सबसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। शिक्षा को यदि आप कभी पीछे छोड़ दिए, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दीजिएगा तो ये आपको विचारों को आपको मंदिर मस्जिद तक ये सीमित कर रख देंगे। इसी बात को खत्म कर रहा हूं। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।